हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियल नर्व। इससे पहले हम मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व पे वीडियो बना चुके हैं, तो इससे पहले आप एक बार वो देख सकते हैं। रेडियल नर्व पे अभी वीडियो आई है। तो व्हाट इज रेडियल नर्व? इट इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड विच रूट वैल्यू इसकी क्या है, C5 से C8 एंड T1। ठीक है, रेडियल नर्व की रूट वैल्यूज हो गई। इसका कोर्स क्या होगा? सबसे पहले तो हमें पता है एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के साथ साथ ये चलती है उसके पीछे आर्म में, ये ब्रेकियल आर्टरी के पीछे रहती है। उसके बाद ये ऑब्लिक रेडियल सल्कस, जो ह्यूमरस का बैक होता है ना, वहाँ पे एक ऑब्लिक रेडियल सल्कस होता है, ये दिख रहा है आपको। ये हम बैक ऑफ ह्यूमरस ही देख रहे हैं, ये ह्यूमरस को हम पीछे से देख रहे हैं। ये इसका मीडियल साइड है, इसका लेटरल साइड है। तो देखो यहाँ पर ये आर्म में बिहाइंड ब्रेकियल आर्टरी चलती है और फिर कहाँ पर पहुंचती है, ऑब्लिक रेडियल सल्कस में पहुंचती है ऑन बैक ऑफ ह्यूमरस। उसके बाद ये लेटरल साइड में पहुंच जाती है, मीडियल, ये लेटरल साइड। लेटरल साइड में पहुंच जाती है आर्म्स ऑफ आर्म डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी से 5 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है, इसको पियर्स करेगी और इसको पियर्स करके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से ये एंट्री कर जाती है एंटीरियर कंपार्टमेंट में। ठीक है, तो इट पियर्स लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, देन इट एंटर्स एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म ऑन लेटरल ऑस्पेक्ट। ठीक है, उसके बाद जब ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में पहुंच जाती है, देन इट डिसेंड्स डाउन इनटू क्यूबाइटल फॉसा। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्टीरियर से अब ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ गई है, पियर्स करके लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को। जब ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ जाती है तो उसके बाद ये क्यूबाइटल फॉसा में जाती है। ठीक है, जस्ट बिलो लेटरल एपिकॉन्डाइल। देखो लेटरल एपिकॉन्डाइल जो होता है ह्यूमरस का, जस्ट उसके नीचे यहाँ पर आने के बाद ये टर्मिनेट कर जाती है, एक सुपरफिशियल और एक डीप ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। डीप ब्रांच इज पोस्टीरियर इंटरऑस्सियस नर्व। ठीक है, तो देखो लेटरल एपिकॉन्डाइल के जस्ट नीचे ये एक सुपरफिशियल में और एक डीप ब्रांच में टर्मिनेट हो जाती है। सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच जो है उसका कॉन्टिन्यूएशन हैंड में होता है। जो सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच है इसका कॉन्टिन्यूएशन जाके हैंड में होता है। ठीक, reach dorsum of hand after winding around anatomical snuff box। anatomical snuff box के अराउंड घूमने के बाद, इस वाले डायग्राम में हम पोस्टीरियर ऑस्पेक्ट से अगर इसके देखें तो ये डॉर्सम ऑफ हैंड में पहुंच जाती है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अराउंड विंड अप होकर के लेटरली एंड डिवाइड्स इनटू 4 डॉर्सल डिजिटल ब्रांचेस। 4 डॉर्सल डिजिटल ब्रांचेस, 1 2 3 एंड 4, 4 डॉर्सल डिजिटल ब्रांचेस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से हमें कोर्स तो समझ में आ गया है ना रेडियल नर्व का। अब इसके बाद हम आते हैं रिलेशंस पे। तो रिलेशंस में क्या है, देखो सबसे पहले तो लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला में इसके क्या रिलेशंस होते हैं एंटीरियरली। हमें पता है किसके एंटीरियर में, हमें पहले पढ़ा था कि एक्सिलरी आर्टरी के पीछे रहती है, तो वही बात है कि एंटीरियर में क्या होगा, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी होगा। पोस्टीरियरली क्या होगा, मसल्स होंगी, सब स्कैपुलरिस, लेटिसिमस डॉर्साई एंड टेरिस मेजर। ठीक है, इसके लेटरली में क्या रहता है, लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला में एक्सिलरी नर्व रहती है एंड कोरेकोब्रेकियालिस, और मीडियली क्या रहेगी, एक्सिलरी वेन रहेगी। ठीक है, उसके बाद अपर पार्ट ऑफ आर्म में आने के बाद, अपर पार्ट ऑफ आर्म में हमें पता है बिहाइंड ब्रेकियल आर्टरी। कैसे था ये, बिहाइंड ब्रेकियल आर्टरी, अपर पार्ट ऑफ आर्म में रेडियल नर्व चलती है बिहाइंड ब्रेकियल आर्टरी। देखो बिहाइंड ब्रेकियल आर्टरी तो समझ के, अपर पार्ट ऑफ आर्म में ब्रेकियल आर्टरी के पीछे। उसके बाद ये पोस्टीरियर लेटरली आएगा लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में बिलो टेरिस मेजर एंड बिटवीन लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया एंड ह्यूमरस। देखो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया ये जहाँ जैसे यहाँ पर, और ह्यूमरस होगी, उसके बीच में से ये जो रेडियल नर्व है पास करेगी अपर पार्ट ऑफ आर्म में एंड देन इट विल एंटर इनटू रेडियल ग्रूव। उसके बाद ये रेडियल ग्रूव में एंटर कर जाएगी। ठीक है, रेडियल ग्रूव में क्या होगा, बिटवीन लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया। देखो लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया ये रहा एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया ये रहा। अब इसके बीच से पास करिए, समझ में आ गया कि अपर पार्ट ऑफ आर्म में बिहाइंड ब्रेकियल आर्टरी चलती है, उसके बाद ये पोस्टीरियो लेटरली जाती है बिलो टेरिस मेजर और कहाँ पर चल जाती है, बिटवीन लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई एंड ह्यूमरस के बीच से आकर के रेडियल ग्रूव में एंटर करती है। रेडियल ग्रूव में लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई एंड मीडियल हेड के बीच में पास करती है। तो इसके रिलेशंस हमें थोड़े थोड़े समझ में आ गए, ओवरव्यू। अब आ जाते हैं हम ब्रांचेस में। तो इसकी ब्रांचेस कौन सी होती हैं, 2 तरीके की ब्रांचेस होती है। एक होती है मस्क्यूलर ब्रांचेस जो मसल्स को सप्लाई करती हैं, और एक होती है क्यूटेनियस ब्रांचेस। ठीक है, स्किन की तरफ। तो मस्क्यूलर ब्रांचेस कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई करती हैं इसकी, तो देखो सबसे पहले मस्क्यूलर ब्रांच आती है लॉन्ग एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। देखो यहाँ से लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई को एक ब्रांच जा रही है,
उसके बाद यहाँ से एक ब्रांच जा रही है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई को, हो गई। बिफोर एंटरिंग स्पाइरल ग्रूव, स्पाइरल ग्रूव में एंटर करने से पहले, स्पाइरल ग्रूव या रेडियल ग्रूव, ठीक है। उसके बाद ये स्पाइरल ग्रूव या रेडियल ग्रूव में एंटर करी, वहां पर क्या होगा, स्पाइरल ग्रूव में दो ब्रांचेस ये देगा, एक देगा लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। देखो, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई को और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई को। उसके बाद ग्रूव से नीचे आने के बाद, ग्रूव से नीचे आने के बाद ये किसको ब्रांच देगा, एक तो ब्रेकियालिस को देगा, एक ब्रेकियोरेडियालिस को देगा, और किसको देगा, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस को, ठीक है। तो मस्कुलर ब्रांचेस हमें समझ में आ गई रेडियल नर्व की। उसके बाद इसकी क्यूटेनियस ब्रांचेस एक्जिला में देगा एक ब्रांच, तो कौन सी, दिस पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है। ये किसको सप्लाई करेगी, सप्लाई स्किन ऑन बैक ऑफ आर्म, आर्म में बैक की स्किन को सप्लाई करेगी। उसके बाद रेडियल ग्रूव में आने के बाद, जब ये रेडियल ग्रूव में एंटर हो जाएगी तो किसको ब्रांच देगी, एक तो देगा लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व आर्म में, और एक पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व फोर आर्म में। इस डायग्राम में देख सकते हो, एक तो दे रहा है लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म यहाँ पर, और एक पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व फोर आर्म में, ठीक है। तो ये हमने देख ली, येलो कलर से हमने क्यूटेनियस नर्व्स दिखा दी है इसकी, ठीक है, क्यूटेनियस ब्रांचेस जो आ रही हैं। तो और फिर कुछ होंगी आर्टिकुलर ब्रांचेस जो किसको सप्लाई करेंगी, एल्बो जॉइंट को सप्लाई करेंगी। तो यहाँ तक रेडियल नर्व की यहाँ तक रेडियल नर्व की कोर्स हो चुका है, रिलेशन हो चुकी है, ब्रांचेस हो चुकी हैं। अब उसके बाद आती है इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। तो इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या होता है कि इट इज़ वेरी कॉमनली डैमेज्ड इन रेडियल ग्रूव। जब ये रेडियल ग्रूव में होती है ना, सबसे ज्यादा डैमेज इसको तभी होता है यहाँ पर, कॉमनली डैमेज्ड इन रेडियल ग्रूव। कैसे, कॉजेज ऑफ इंजरी, स्लीपिंग इन आर्म चेयर विद लिम्ब हैंगिंग बाय साइड ऑफ चेयर, ठीक है। जब कोई इस तरीके की पोजीशन में ऐसे सो रहा हो, अपना आर्म जो है लिम्ब हैंगिंग बाय साइड ऑफ चेयर, जो साइड ऑफ चेयर से इसका लिम्ब जो है वो हैंग कर रहा हो, इसको सैटरडे नाइट पाल्सी बोलते हैं। या फिर जो लोग क्रच यूज करते हैं, क्रच के प्रेशर से भी यहाँ पर क्या हो सकता है, रेडियल नर्व में डैमेज हो सकता है। तो या फिर फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का शाफ्ट का फ्रैक्चर होने से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वीकनेस एंड लॉस ऑफ एक्सटेंशन पावर एट रिस्ट। देखो, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। रिस्ट ड्रॉप में क्या होता है, इस तरीके से रिस्ट जो है ड्रॉप कर जाती है, यानी कि उसकी एक्सटेंशन वाली पावर जो है वो खत्म हो जाती है, लॉस हो जाती है, या फिर उसमें वीकनेस आ जाती है, ठीक है। और क्या होता है, सेंसरी लॉस, जहां पर भी रेडियल नर्व कर रही है वहां पर प्रॉब्लम आएगी। सेंसरी लॉस यहाँ पे नेरो स्ट्रिप ऑन बैक ऑफ फोर आर्म के बैक में यहाँ पर, एंड लेटरल साइड ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड में देखो लेटरल साइड में यहाँ पर जो है सेंसरी लॉस हो जाएगा। और क्या होगा, रिस्ट ड्रॉप में पेशेंट कांट ग्रिप एनी ऑब्जेक्ट फर्मली विदाउट सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ एक्सटेंसर्स, मतलब पेशेंट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को फर्मली अच्छे से पकड़ नहीं पाता है, ग्रिप नहीं बना पाता है, क्योंकि एक्सटेंसर मसल्स का सिनर्जिस्टिक एक्शन लॉस हो जाता है। एक्सटेंसर मसल्स अपनी काम नहीं कर पाएंगी उनकी, तो उसकी वजह से फ्लेक्शन स्टेट में हो जाएगा, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ गए हैं, ये रहा रेडियल नर्व का कौन सा एरिया है जो सप्लाई हो रहा है, ये वाला। तो यहाँ पर सेंसरी लॉस हो सकता है, ठीक है, लेटरल साइड ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड में। तो यहाँ पर हमने पूरा ये टॉपिक अच्छे से कर लिया है। इसमें हमने कोर्स देख लिया है, रिलेशंस देख लिए हैं, ब्रांचेस देख लिए हैं, और क्लिनिकल भी थोड़ा देख लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।